हमारे स्टेम में ऑलरेडी लिया है। क्या नाम बताया था आपने? गर्वित जोशी। गर्वित, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th। 8th में। बहुत अच्छा। जल संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं और हर एक जनपद के लिए अलग अलग योजनाएं भी हम इसमें कर रहे हैं। और दूसरा, हमने एक सारा रिवर रिजुनेशन का और इसका एक बोर्ड भी बनाया है। वो हर जनपद में हमारे सभी जिले के लोगों से मिलकर काम कर रहा है। और ऊर्जा संरक्षण के लिए हम लोग हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ में सौर ऊर्जा, ये हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी भी है और बहुत हमारे लिए अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा आसान भी है, क्योंकि हमको हमेशा यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलती है। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो कई जगह तो ऐसा लगता है कि सौर ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमारे राज्य में सौर ऊर्जा की रुपाई हो गई है। जैसे रुपाई बोलते हैं ना, धान की खेती हो गई है। तो उस तरीके का काम इस क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है बहुत अच्छी है। मेरी बेटा, बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसके बाद जनपद रुद्रप्रयाग। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आए हुए सबके विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं सृष्टि भट्ट, राजकीय इंटर कॉलेज नारायणकोटी रुद्रप्रयाग की छात्रा। मेरा सुझाव यह है कि बच्चों को नवाचार, आविष्कार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। सर, मैंने सुना है कि जो हम सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव मना रहे हैं, इसकी सोच आपकी ही है। सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये क्लाइमेट चेंज जो हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन किया जाए। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा विचार आया। नवाचार, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन, ये आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, ये सब नवाचार करना। और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है हम लोगों के, जब भी हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता है या इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस जब हमारी होती है, तो हमेशा उनका बहुत विशेष जोर रहता है कि नवाचार को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। और ये नवाचारी है। आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में एक बड़ा हब दुनिया का बन चुका है, एक बड़ा इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का बन गया है। और इसीलिए हम लोग जलवायु परिवर्तन जैसी जो आज हमारे सामने बड़ी चुनौती, केवल हमारे सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है, इसको लेकर हम देहरादून में, आप सबको पता होगा कि 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस साल भी हम देहरादून में विश्व आपदा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और 2 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। आप सभी को याद होगा कि उसी दौरान हमारे राज्य में एक बड़ी घटना हुई जिसको पूरी दुनिया ने बहुत नजदीक से देखा। और उस मॉडल का आज सभी जगह कहीं न कहीं वो मॉडल हमारा चर्चा में रहता है। सिलक्यारा रेस्क्यू टनल रेस्क्यू, जिसमें हमारे 41 श्रमिक भाई वहां फंस गए थे और 17 दिनों तक लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे रहे। उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और उसी दिन हमारी जब शुरुआत हो रही थी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की, उसी दिन वो रेस्क्यू भी हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। उसी दिन हमारे 41 मजदूर भाई सुरक्षित उस टनल से बाहर निकले थे। तो इसलिए ये इस प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन के विषय हैं, अन्य जो विषय हैं, आपदा प्रबंधन का विषय है, अन्य जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उन सभी का इन सम्मेलनों में विश्व भर के हमारे वैज्ञानिक
विश्व भर के ऐसे लोग जिनके पास एक बड़ा अनुभव है, बहुत सारी उनके पास विशिष्टताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, भौगोलिक पर अनुभव प्राप्त किया है, आपदा प्रबंधन का किया है, जलवायु परिवर्तन का किया है। तो उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं और बड़ा मंथन होता है। इस बार भी हमारा ये 28 से 30 तारीख तक देहरादून में कंडक्ट होने वाला है। तो इसमें से निश्चित रूप से वो सब चीजें निकलेंगी जिसमें सृष्टि ने अभी मेरे से जानना चाहा है। धन्यवाद। और जो आयोजन हो रहा है इसमें बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस बार जो 13 टीम हैं अलग अलग, ये भी अलग अलग जनपदों से आएंगी। तो ये विश्व के लिए भी एक बड़ा, उनके लिए भी अपने आप में चमत्कार होगा कि बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो समय है हमारे बीच वह बहुत अल्प है, क्योंकि आपकी व्यस्तताएं हैं। आप हमारे बीच फिर भी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं बाल वैज्ञानिक आयोजन समिति की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, इस कार्यक्रम में हमारे 6 जनपदों से 238 प्रतिभागी नवाचारी वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें से 90 बालक और 148 बालिकाएं हैं। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं मंचासीन सम्मानित अतिथियों से क्षमा चाहूंगा कि समय के अभाव में ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं सीमांत सम्मान समारोह के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच हमारे गौरव पद्म श्री कल्याण सिंह रावत, मैती संस्था के संस्थापक, कृपया आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि आपका सम्मान एक स्मृति चिन्ह के साथ करने का कष्ट करेंगे। पद्म श्री कल्याण सिंह रावत। श्री इंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं, श्री इंद्र सिंह रावत जी। मैं आमंत्रित करूंगा